गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आप लोगों को दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एमपी बोर्ड के हैं। और बच्चों, एमपी बोर्ड की जो स्टडी है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कम ध्यान देते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कम ध्यान देते हैं तो इसीलिए हमको कॉलेज ड्यूरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट बैलेंस भी सीखेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना ज़्यादा हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। अब विश्वास मानो बच्चों, जो बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक सारी क्लासेस देखेगा उसका बैक नहीं लग सकता। प्रैक्टिस कर लेना तुमको, और इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस सीरीज में ज़रूर कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम की जो लिंक है वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करेंगे आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हमको गिवन लिखना होता है बच्चों कि डाटा दिया गया है, तो लिखो गिवन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखो दो बल हैं। पहले बल को आप मान लो बच्चों F1 कितना है 100। बार बार न्यूटन ना लिख के हम कैपिटल एन से लिखते हैं। दूसरा बल क्या है बच्चों F2 कितना है 150 न्यूटन है। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। हमने कल की क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके लिए हमने कहा था कि यदि कभी भी ऐसी स्थिति बने कि किसी बॉडी में दो फोर्स कार्य कर रहे हों तो उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स जो है, आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, इस तरीके के बेसिक डायग्राम। मान लेते हैं ये 100 न्यूटन वाला फोर्स है और ये 150 न्यूटन वाला फोर्स है। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है बच्चों 45 डिग्री। और जब इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है तो हम जानते हैं कि हम कि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, जैसे ही इस फॉर्मूले में हम चीज़ों को रखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 न्यूटन, सॉरी 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस 45। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस 45 अंडर रूट ऑफ आंसर। जब हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 231.76 न्यूटन। यूनिट आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप एक बॉक्स में बंद कर दें। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। और अभी तक जो भी छात्र कैल्सी नहीं खरीदे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, कैल्सी आप लोग परचेस कर लें। क्योंकि अगर आप लोग कैल्सी परचेस नहीं करते हैं तो उससे प्रॉब्लम केवल और केवल आपको होगी। और जब प्रॉब्लम आपको होगी तो ये समझ लीजिए कि लास्ट में अगर आप खरीदते भी हैं कैल्सी तो वो किसी काम का नहीं है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। देखो, भाषा आपको इसी तरीके की मिलेगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें ही हैं, चार चीज़ें। पहला, ठीक है, पहला तो कोई ना कोई F1 होगा, दूसरा F2, तीसरा R और चौथा थीटा। ये मैं तरीका बता रहा हूँ। अब इन चार में से कोई भी तीन आपको हमेशा मिलेंगे और चौथा आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए कि पहला, दूसरा और तीसरा तीन वैल्यू है, चौथा आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों कि यदि, ठीक है, यदि F1 बराबर
F1 बराबर 100, F2 बराबर हमको पता करना है F3 सॉरी रिजल्टेंट फोर्स क्या है बच्चों, जितना आया हम इसी का रिवर्स करते हैं 231.76 और थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो हमको F2 की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो वैल्यू आपको पता है उसको रखिए, जो वैल्यू आपको नहीं पता उसको नहीं रखिए और सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ठीक है द्विघात समीकरण बन जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये द्विघात समीकरण का हल भी अपन इस कैलसी से निकाल सकते हैं। मैं करके बता देता हूँ आपको। हालांकि ये जटिल प्रश्न है, लेकिन अब ले लिया है तो पीछे तो नहीं हट सकते। 273.76 F1 है बच्चों 100 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू F2 इंटू कॉस 45। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी वैल्यू आए 53713.2 बराबर 1000, 100 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस देखो 200 इंटू कॉस 25, 2 इंटू 100 इंटू कॉस 45। तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों 141.42। इसमें भी F2 आएगा। ठीक है, इसको आप इधर साइड ले जाके घटा सकते हैं। तो मैं फाइनली क्या इक्वेशन बनेगा, F2 स्क्वायर प्लस 141.42 F2 माइनस 53713.2 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आ रहा है 43713.2 इक्वल टू 0। हम इसको भी इसी साइड ले गए हैं और 0 के बराबर कर दिए हैं सारी चीज़ों को। अब अगर बच्चों हम क्या करें कि इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कितना ही ठीक है कितना ही मशक्कत कर लें, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस कैल्सी की ज़रूरत होती है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कैल्सी आप लोग ज़रूर परचेस करें। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको मोड में जाना होगा। मोड में जाने के बाद ठीक है प्रेस करते जाओ, जहाँ पे आपको EQN दिख जाए यानी कि इक्वेशन दिख जाए, तो उसके नीचे जो भी नंबर लिखा हो आप उसी नंबर को दबा दो। जैसे इक्वेशन के नीचे एक नंबर लिखा है ना, तो मैंने क्या किया एक नंबर को दबा दिया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो जितनी घात होगी सबसे बड़ी वाली उतने ही अननोन होंगे, तो अननोन की जगह आपने 2 दबा दिए। अब A1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो इसका तुलना जो है हम किससे करेंगे, A1x प्लस A2y प्लस A3 इक्वल टू 0, इससे करेंगे। अब A1 की जगह A2 की जगह B2 की जगह कुछ भी ले सकता है। A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 141.42। देखो यहाँ पे B1 माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। और C3 की वैल्यू कितनी है -43713.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, हमने गलती से दूसरी चीज सेलेक्ट कर ली है। देखिए हमने गलती से दूसरी चीज सेलेक्ट कर ली थी। फिर से समझने की कोशिश करो कि 1 2 3 इक्वेशन में गए। अच्छा अननोन नहीं देखना, अगर अननोन चाहोगे तो जितने अननोन उतनी इक्वेशन होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन एक है तो हम और आगे बढ़ेंगे, डिग्री में पहुंचेंगे। तो कितनी डिग्री है इसकी 2, तो 2 को दबाएंगे। जैसे ही 2 को प्रेस करेंगे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, दूसरा बी की वैल्यू कितनी है 141.42 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 43713.2 इक्वल टू, अब देखो एक्स की जो वैल्यू है ठीक है, 2 वैल्यू आ रही हैं F2 की। एक आ रही है -70.71 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है। अब बच्चों क्वेश्चन तो ये आता है कि हमको यहाँ पे एंगल का पता ही नहीं चल रहा, और जब एंगल का पता नहीं चल रहा तब हम बताते हैं कि चीज़ क्या होती है। डायग्राम बनाओ। जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे तो दोनों बल एक दूसरे से लंबवत हैं, F1 और F2, और जैसे ही लंबवत आपने बनाया आपको पता चल गया
इनके बीच का एंगल यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री। और जैसे ही आपको 90 डिग्री का पता चला आपने तुरंत फॉर्मूला अप्लाई किया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा अप्लाई करिए 100 यानी 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 100 इंटू कॉस 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये वाला पोर्शन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, इसको मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो 150 का स्क्वायर प्लस 100 का प्लस 100 का स्क्वायर स्क्वायर रूट आंसर तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स 180.27 न्यूटन। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।